फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं एसएससी विथ आलोक। आप सभी को एसएससी विथ आलोक में स्वागत है। तो बने रहिए। आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हिंदी का पेपर करवा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और सभी प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, तो ये सब आने वाले जो 2022 का जो है एसएससी जीडी, जो कि जनवरी 2023 में होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बने रहिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शाम बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, तो शाम मतलब क्या होता है? संध्या होता है, शाम होता है ना। शाम मतलब क्या होता है? जो शाम जैसे दोपहर इसके बाद वाला शाम होता है ना, वो। तो इसमें है कि शाम बेटे को पत्र लिखा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा। इसमें आंसर होना चाहिए था शाम से बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है सामने थोड़ी ना लिखेगा, शाम को बेटे को पत्र लिखा। ये होना चाहिए था कि मतलब जो संध्या का समय है उसमें बेटे को पत्र लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये गलत आंसर है। शाम को, ठीक है, शाम को बेटे को पत्र लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी ऊपरी दिखावा होना चाहिए, है ना। अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, यानी ऑफिशियल तरीका से नहीं होना, उसको बोलते हैं अनौपचारिक। और उल्लेखनीय क्या होता है? उल्लेखनीय का मतलब जो ऊपर उल्लेख किया गया है वो होता है उल्लेखनीय। ठीक है, और औपचारिक मीन्स ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला होता है ना, यानी ऊपरी जो दिखावा गया है उसके लिए औपचारिक यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। अब बताइए, गिदड़ भभकी किसी को बोलते हैं ना कि गिदड़ भभकी मत दो। ठीक है, यानी कि झूठी धमकी मत दो, है ना। तो गिद्दड़ भभकी भभकी का मतलब हो गया झूठी धमकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दुकान से 2 किलो मिठाई। क्या करना चाहिए? दुकान से क्या करते हैं? मिठाई या कुछ भी खरीदते हैं ना, मांगते नहीं ना है दुकान से। दुकान से भीख थोड़ी ना मांगना है, जो भीख मांगेगा, है ना। तो ये खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा? दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा खरीद लो। ठीक है, यानी आंसर नंबर 3 का है, खरीद लो। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, अब इसमें दिया है कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, भोग विलास के लिए यहाँ पे गलत क्या है? हमें भोग विलास में, ठीक है, किसमें धन नष्ट नहीं करना चाहिए? भोग विलास में, के लिए नहीं। के लिए किसके लिए होता है? कोई व्यक्ति के लिए करते हैं। तो अब हमें खुद भोग विलास करना है ना, तो हमें ये बोलते हैं ना, जैसे हमें ये होता है कि हमें भोग विलास में धन नष्ट न करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का विलोम तो विमुख होता है ना, उन्मुख नहीं माना कभी। प्रमुख, प्रमुख का मतलब तो ये होता है कि मेन हेड जो होता है, प्रमुख। ठीक है, अब मुख का मतलब ये जिधर का मुख किए हुए हैं वो मुख, लेकिन सम्मुख का उल्टा हो जाएगा विमुख। तो इसका आंसर हो गया विमुख। ठीक है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सही वर्तनी का शब्द। तो सही वर्तनी ये होता है तात्कालिक। क्या होता है? तात्कालिक होता है ना, तत्कालिक तो होता नहीं है। सबसे पहले तत्कालिक नहीं होता है, यानी क्या होता है? तात्कालिक, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये सब है तो इसमें जो है तात्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक,
तत्कालिक, ये सब नहीं होना चाहिए ना, तात्कालिक होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो दिए जाने योग्य न हो, यानी जिसे नहीं दे सकते हैं किसी को, दिए जाने योग्य नहीं है, माने देने योग्य नहीं है ना, तो ये हो जाएगा अदेय। देय मतलब जो देने योग्य हो। अज्ञेय का मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं वाला है ना, अज्ञेय। ठीक है, तो अदेय हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा है? अदेय, अदेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषयों में होने वाला से सर्वनाश होता है। विषयों में क्या होने से? तो प्रेम होने से सर्वनाश होता है? नहीं। स्नेह होने से, अनुराग होने से सर्वनाश नहीं। क्या होने से? आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। विषयों में क्या नहीं होना चाहिए? आसक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उससे अगर आसक्ति हो गया तो विनाश हो, सर्वनाश हो जाता है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका विवाह न हुआ हो वो होता है अपरिणित। क्या होता है? अपरिणित। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिणित। तो ये हो गया एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब बताइए कि इसमें गलत प्रायः सभी लोग है क्यों? क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते। प्रायः का मतलब ही होता है कि अधिकतर लोग, और फिर सभी क्यों लगा देना? ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना। सुपरफ्लुअस मीन्स जिसका जरूरत नहीं है उसको भी यूज कर दे रहे हैं। इसमें होना चाहिए था प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते हैं, ये नहीं कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। प्रायः तो खुद एक ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चलता है कि बहुत अधिक लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रायः लोग ये हरकत कर देते हैं, करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें से जो लोग हैं उससे अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रायः लोग होना चाहिए था, है ना। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रायः सभी लोग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद खंड को प्रतिस्थापित करना है ना, तो उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं है भाई, सेक्रेटरी है ये बोल सकते हैं। उसका भाई सेक्रेटरी लगता है? नहीं। ऑप्शन ए अगर बैठाते हैं तो क्या होता है? उसका भाई सेक्रेटरी लगता है? नहीं। उसका भाई किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये तो नहीं। उसका भाई सेक्रेटरी लगा है? नहीं। उसका भाई सेक्रेटरी है ये बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है कि प्रतिकूल कार्य, किसी का उल्टा कार्य कर रहे हैं आप, उसके अनुकूल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उल्टी गंगा बहना। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो हो गया 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पे फंसा दिया ना, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है चुनना है। तो देखिए काग, काग का मतलब क्या होता है कि एकाक्ष, काक, काग, सबका मतलब एक होता है, यूनिट मतलब होता है ना, कि एक के लिए बोल सकते हैं काग, एकाक्ष और काग, और एक बच गया वो क्या हो जाएगा? हरित। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरित। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए कैसे करते हैं ना। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। ठीक है, तो बारिश का क्या? बारिश का रिमझिम ना। तो यहाँ देखिए झिम 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 झिम, 2 गो में ऑप्शन है तो ये तो ऐसे ही खत्म। और रिमझिम सही जो लिखा हुआ है, र में छोटी ई, इसके बाद म है, झ में छोटी ई, इसके बाद म, ये हो गया रिमझिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या गलत है? तो इसमें मुझे पैसे की आवश्यकता होना चाहिए था, आवश्यकता, ये जो है ये इरर है यहाँ पे। क्या है? इसमें है वर्तनी संबंधी इरर ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता, आधा क होता है ना, आधा क होना चाहिए था आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पे इरर है कि आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आधा क होता और ये हो जाता, और यहाँ पे आधा आकार, तो आवश्यकता ये होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे यही इरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला। तो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण सही जो वर्तनी है, प्रस्तुतिकरण कैसा है?
प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ना, तब समझ आ जाएगा क्या होता है। प्रस्तुतिकरण ऐसे होना चाहिए, ठीक ठीक है। यानी प में र होना चाहिए, आधा ध्वंसा होना चाहिए, त में छोटा उ हर्षु जिसको बोलते हैं हर्षुकार, और त में दीर्घिकार, क र न, ये हो गया प्रस्तुतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब बताइए, प्राचार्य ने हमें समझाया होना चाहिए था, हमको समझाया नहीं। यहाँ पे ये गलत है कि नहीं? प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्राचार्य ने हमें समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? निष्काम। क्लास में लिखवाया ना, सकाम का निष्काम। सार्थक तो निरर्थक का होता है, विषम सम का होता है, कुकाम सुकाम का होगा। लेकिन तो यहाँ पे आप देखिए, जो सार्थक होगा इसका क्या हो जाएगा? निरर्थक, ठीक है, क्या हो जाएगा? निरर्थक। और जो विषम है वो किसका हो जाएगा? सम का हो जाएगा, ठीक है, सम का। और कुकाम ये सुकाम का होना चाहिए, तो बच गया गया निष्काम, ठीक है। तो निष्काम के लिए क्या हो जाएगा आंसर? सकाम का उल्टा निष्काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधा किसका पर्यायवाची? अब बताइए, सुधा पर्यायवाची है अमृत का, ठीक है। तो सुधा पर्यायवाची है अमृत का, और क्या क्या है? अमृत का सुधा, अमृत का हो गया सुधा, सुधा, फिर क्या है? पीयूष भी है ना, पीयूष, फिर क्या है? अम्मी, ठीक है, और क्या है? अम्मीय, क्या है? अम्मीय, ये है इसका पर्यायवाची, ठीक है। और स्त्री का पर्यायवाची क्या है? स्त्री जो होता है वो उस किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची। और क्या क्या? अच्छा, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या बोल सकते हैं? तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी, धरती, ठीक है, भू, ये सब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ गद्यांश का आ गया ना। तो सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले पढ़ना है इसको, ठीक है, इसके बाद भरना है। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, अच्छा अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ बोलना क्या चाहता है, कि अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की क्या पकड़ लेता है? भाषा को अपना लेती है, तब क्या होता है? भयानक रूप वह हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट में जो है वहाँ पे होना चाहिए कि अपने दूसरों की भाषा को, ठीक है, यहाँ पे भाषा होना चाहिए, भाषा को अपना लेती है, और उसी में तुतलाने को अपना परम, परम। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन के अनुसार क्या है वो देखेंगे। परम क्या मानने लगते हैं? परम दूसरा का के लिए परम गौरव मानने लगता है। क्या मानने लगता है? परम गौरव मानने लगते हैं। अभिमान, अभिमान तो घमंड वाला अभिमान। और स्वार्थ, तो स्वार्थ ये हो जाता है कि किसी के प्रति लालच हो जाए, वो स्वार्थ होता है। घमंड का मतलब तो वही अभिमान वाला हो गया। तो बच कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, गौरव। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ हो गया भाषा, ठीक है, और यहाँ हो गया गौरव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गौरव, गौरव, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यहाँ से आप पढ़िए, सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना गौरव मानने लगते हैं। यह जो है, यह क्या है? गुलामी की प्रकाष्ठा है। क्या है? जब दूसरे को भाषा को आप अपना लेते हैं और उसी को क्या मानने लगते हैं? गौरव मानने लगते हैं। तो ये क्या है? गुलामी की प्रकाष्ठा है। तो आंसर हो जाएगा गुलामी की प्रकाष्ठा। आज़ादी तो नहीं हो सकता है, स्वाधीनता वही हो चीज़ है, नहीं हो सकता, प्रगति तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? आपके पास ऑप्शन बच गया है कि गुलामी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसके बाद, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, यानी जो जाति है वो अपनी भाषा में अगर नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती ना। दैनिक कार्य क्या करता है? संपादित करना, यानी कि खत्म करना, काम को क्या करना है?
निपटा देना बोल सकते हैं ना, काम को निपटा देना को संपादित करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए, ये 5 नंबर के लिए है ना, तो इसके नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है अपने, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है आपको, अपने परंपरा से छूट जाती, अपने किसको खो देती है, सुख को खो देती है, नहीं, किसको, सौंदर्य को खो बैठती, नहीं, व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2, अपोजिट ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया यहाँ पे। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। और जो बचा है अब बता दे रहे हैं, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी 25 कंप्लीट हुआ। इस तरह से आगे अब की जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कितना आने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और इंटू 2 नंबर, यानी टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगा के, और ज़रूर सफलता पाएँ। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाएं ताकि सबको बेनिफिट हो जाए, ठीक है, सबको बेनिफिट हो जाए।